आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो साप्ताहिक आयरन व फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। साप्ताहिक आयरन व फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम विश्व का उद्देश्य किशोर किशोरियां जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष खून की कमी यानी एनीमिया एवं इसके कारण से होने वाले जटिलताओं में कमी लाना है। लक्षण क्या होते हैं? लक्षित समूह कौन कौन से हैं? स्कूल जाने वाले कक्षा 1 से 12 तक के छात्र व छात्राएं और स्कूल न जाने वाले 10 से 19 वर्ष की किशोरियां एवं विवाहित किशोरियां। सरकार ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है? सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में और आंगनवाड़ी केंद्रों पर। विप्स कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु रणनीति। फर्स्ट है शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं बेसिक उत्तरदायी। सेकंड है ICDS के माध्यम से स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की सर्वे अनुसार किशोरी बालिकाओं विवाहित अविवाहित के लिए क्रियान्वयन ICS के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलती है। स्कूल के माध्यम से IFA का वितरण एवं प्रयोग। शिक्षकों द्वारा भोजन के 1 घंटे के बाद निर्धारित दिन को अपनी निगरानी में साप्ताहिक IFA गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना होता है। 0 से 6 के अंतराल एल्बेंडाजोल की 1 गोली शिक्षक द्वारा खिलाना होता है, यानी 6 महीने पर 1 गोली एल्बेंडाजोल की खिलानी होती है। आयरन की गोली खिलाने से संबंधित सभी अभिलेखों एवं रिपोर्ट्स को सुनिश्चित करना होता है। गोलियों के सेवन के प्रोत्साहन के लिए शिक्षक स्वयं भी IFA तथा एल्बेंडाजोल गोलियों का सेवन करें। गोलियों का भंडारण साफ सूखे व धूल रहित स्थान पर सूर्य की रोशनी से दूर रखें। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को आवश्यक संख्या में IFA टेबलेट दी जाएगी ताकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी अभिभावक को निगरानी में सेवन कर सके। अब आ जाइए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आयरन की नीली गोली का वितरण किस एवं उपयोग। फर्स्ट है कार्यकर्त्री द्वारा भोजन के 1 घंटे के बाद वीकेंड के दिन किशोरी को अपनी निगरानी में साप्ताहिक IFA गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना होता है। 1 गोली अपनी निगरानी में भोजन के 1 घंटे बाद किशोरियों को खिलानी पड़ती है। कार्यकर्त्री स्वयं भी किशोरियों के समक्ष आयरन की गोलियों का सेवन सुनिश्चित कर लें। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री किशोरियों को आयरन की गोलियों के खाने के सही तरीके पर चर्चा करेंगी। ANM आंगनवाड़ी केंद्रों पर किशोरियों के साथ बैठक करके स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सत्र आयोजन करेंगी। किशोरियों को छमाही में एल्बेंडाजोल की 1 गोली अपनी निगरानी में खिलाई जाएगी। किसी भी छात्र या छात्राओं या किशोरी को बेचैनी या कोई दुष्प्रभाव हो तो तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया जाएगा। इससे आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। आयरन और एनीमिया ये होता क्या है, कैसे इसे पहचानते हैं? लौह तत्व शरीर का सोना होता है। खून की 1 बूंद माइक्रोस्कोप पर देखने पे खून को नज़दीक से देखने पर खून कैसे दिखता है? गोलाकार दिखता है। मांसपेशियों को नज़दीक से देखने पर मांसपेशियां किस प्रकार दिखती हैं? इस प्रकार दिखती हैं। लौह तत्व हमारे शरीर के सबसे आवश्यक खनिज में से एक है। लौह तत्व हमारे शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों में संग्रहित होता है। खून को नज़दीक से देखने पर लाल रक्त कणिकाएं दिखाई पड़ती हैं।
हमें लोह तत्व निम्न फलों सब्जियों में मिलता है, जैसे पालक, चौलाई, प्याज के डंठल, सरसों के पत्ते, मेथी के पत्ते, पुदीना, सहजन, अंकुरित चना, सोयाबीन, काले चने, मांस, मछली इत्यादि के रूप में। क्या होगा जब हमारे शरीर में बहुत कम आयरन होगा? तो अगर शरीर में बहुत कम हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो तो पतला खून हो जाएगा। सामान्य खून में आयरन की पर्याप्त उपलब्धता होती है। फीका खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन एवं कम आयरन की मात्रा होती है, तो इसे कहते हैं एनीमिया, खून की कमी। जब खून हल्का हो जाता है तो इसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर व मानसिक क्षमता को भी विपरीत रूप से प्रभावित करती है। यह विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमियों में से एक है। प्रदेश की आधी से अधिक किशोर किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं। यह बच्चों, प्रजनन आयु समूह की महिलाओं, किशोरों व किशोरियों को अधिक प्रभावित करती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक तत्व है जो प्रोटीन एवं लौह का संयोजक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल नजर आता है। हीमोग्लोबिन कहाँ और कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से बोन मेरो में बनता है। इसके निर्माण हेतु मुख्यतः प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और कई सूक्ष्म पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं। महिलाओं के सामान्य हीमोग्लोबिन 11.5 से 16.5 और पुरुषों में सामान्य हीमोग्लोबिन 13.5 से 18 तक होती है। रक्त में उपरोक्त स्तर से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। अगर इससे कम हो हीमोग्लोबिन की मात्रा तो उसे एनीमिया कहा जाता है। 0 से 59 माह 6 माह से 59 माह आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया 11 हीमोग्लोबिन से ऊपर हो तो एनीमिया नहीं होती है। अगर 10 तक हो तो हल्की हीमोग्लोबिन और 7 हो तो मध्यम और 7 से नीचे हो तो गंभीर होती है। इसी प्रकार 5 से 11 वर्ष के बच्चों में 11.5 सामान्य बच्चे होते हैं, 11 से कम होता है तो हल्के और 8 से कम होता है तो मध्यम और 8 से नीचे होता है तो गंभीर होते हैं। 12 से 14 वर्ष में होता है 12% हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो सामान्य कहलाते हैं। 11 से 12 के बीच में होता है तो हल्का होता है और 8 से 10 के बीच में होता है तो मध्यम और 8 से नीचे होता है तो गंभीर माना जाता है। महिलाओं में और 15 वर्ष की आयु में हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए। 11 से 12 के बीच में हल्का एनीमिया कहलाता है और 8 से 10 के बीच में मध्यम एनीमिया और गंभीर होता है 8 से नीचे। गर्भवती महिलाओं में 11 हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। 10 से 11 होता है तो हल्की एनीमिया और 7 से 9 होता है तो मध्यम और 7 से कम होता है तो गंभीर एनीमिक होते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो जिससे व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। एनीमिया का कारण और बचाव, किस कारण से एनीमिया होता है और इसका बचाव क्या है, इसके बारे में बताते हैं। दैनिक आहार में लौह युक्त भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग न करना फर्स्ट। सेकंड है भोजन के साथ चाय और कॉफ़ी पीने से। थर्ड है पेट में कीड़े की। हमारे शरीर में गंदे हाथ, दूषित पानी तथा दूषित भोजन के माध्यम से जाते हैं। नंगे पांव चलने से भी कीड़े शरीर में प्रवेश करते हैं। संदेश क्या होना चाहिए? अगर हम आयरन युक्त भोज्य पदार्थ नियमित रूप से सेवन नहीं करेंगे तो एनीमिया होने की संभावना अधिक होती है। पेट में कीड़े हमारे शरीर के पोषक तत्व एवं आयरन को खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जो कि एनीमिया का एक बड़ा कारण है।
भोजन के साथ चाय या कॉफ़ी पीने से भोजन में उपलब्ध आयरन अवशोषित नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन त्वचा, बाल एवं मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। एनीमिया के कारण खून फीका और पतला होने पर क्या होगा? फर्स्ट, आप ज़्यादातर समय थके हुए महसूस करेंगे। आप ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे। आपकी समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी। आप हर समय नींद महसूस करेंगे। आपको बार बार संक्रमण हो सकता है। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। आपको कुछ भी खाने की इच्छा महसूस नहीं होगी। संदेश क्या है? आपको ऐसा महसूस होगा तो आप क्या करेंगे? मुंह की सूजन, कोनों पर दरारें, सांस की तकलीफ और निरंतर सिर दर्द, विशेष रूप से व्यायाम के समय। निचली पलक, जीभ, समग्र त्वचा, नाखून, हाथ की हथेलियां सफेद या फीकापन होगा। पैर की मरोड़ या दर्द, खेल व पढ़ाई में मन न लगना, कागज, बर्फ या गंदगी वाले अजीब पदार्थों को चबाने की इच्छा करना। एनीमिया की पहचान एवं लक्षण: हथेली का सफ़ेद होना, आँखों के नीचे पलकों का सफ़ेद होना, नाखूनों का हल्का पीला या सफ़ेद होना, पैरों में सूजन, काम करने में थकावट, सांस फूलना, चक्कर आना, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। एनीमिया के लक्षण दिखने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराना सुनिश्चित करें। एनीमिया को कैसे रोकें? इसके लिए लोह युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मेथी, बथुआ, सरसों, चुराई, पालक जैसी हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों में लोह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। चीनी के स्थान पर गुड़ का भी सेवन करें, क्योंकि गुड़ में लोह तत्व ज़्यादा होता है। अंकुरित दालों को हरी पत्तेदार सब्जी के साथ पकाकर खाएं। एक खाने में नींबू का प्रयोग करें। खाने में एक नींबू का अवश्य प्रयोग करें। नींबू खाने से क्या बनता है? एनीमिया। भोजन के साथ या बाद में चाय, कॉफ़ी और शीतल पेयजल पदार्थ लेने से बचें। कृमि संक्रमण को रोकें। चप्पल हमेशा पहनें। नंगे पैर न चलें। खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोना चाहिए। शौच के बाद हाथ धोना चाहिए एवं किसी भी जानवर के संपर्क में आने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। हरी सब्जी और फलों को पहले धोना चाहिए, फिर खाना चाहिए। भोजन के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से हर सप्ताह एक आयरन की गोली खानी चाहिए। वर्ष में 2 बार 6 महीने के अंतराल पर अल्बेंडाजोल टेबलेट लेना। पेट के कीड़े को मारने की दवा खाना चाहिए। किशोर अवस्था 10 से 19 वर्ष की आयु का अंतराल है, जिसमें इसके निर्माण हेतु आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन किशोरों में शारीरिक व मानसिक विकास व परिवर्तन तेजी से होता है। इन परिवर्तन को समझ पाने में किशोर स्वयं को भ्रम की स्थिति में पाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है। इस आयु में समुचित विकास हेतु पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः पोषण पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। पोषण भोजन की आवश्यकता। पौष्टिक भोजन की आवश्यकता में क्या है? हमारे शरीर के हड्डियों में जरूरत भर का कैल्शियम जमा हो और उनमें मजबूती आए। दैनिक गतिविधि हेतु ऊर्जा प्रदान करने के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है, जिसे खेलने, अध्ययन करने, लंबाई की वृद्धि एवं पूरी क्षमता के उपयोग हेतु जरूरी है। बीमारी से लड़ने एवं स्वस्थ रहने के लिए इसी आयु में सही खान पान की आदतों के विकास के लिए, स्वस्थ वयस्क के निर्माण के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि किशोर अवस्था में ही शारीरिक विकास अधिक तेजी से होता है, जैसे कि ऊंचाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि का विकास होता है। इसलिए संतुलित आहार का सेवन अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन में
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन होते हैं जो कि पौष्टिक भोजन कहलाते हैं। ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट व वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूँ, आलू, केला, शहद, बाजरा, ज्वार, ये सब खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि तेल, घी, मक्खन, नट्स, खोया, मांस, ये सब खाने से वसा प्राप्त होती है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए के साथ साथ शरीर के शारीरिक विकास में सहायक है तथा हमारा शरीर मुख्य रूप से प्रोटीन के ऊपर निर्भर होता है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन खाद्य पदार्थ युक्त कौन कौन से हैं? दाल, मटर, बीन्स, सोयाबीन, दूध, अंडे, मछली, मांस, ये प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं। खनिज तत्व, किशोरावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि इस आयु में हड्डियों की वृद्धि और मजबूती होती है। इसी प्रकार जिंक की आवश्यकता लैंगिक विकास हेतु होती है। जिंक अनाज, मेवे, मांस, चीड़ व दूध में से प्राप्त होता है। खनिजों की आवश्यकता दांतों और हड्डियों की मजबूती प्रदान करते हैं। चोट और घाव को भरने में सहायक होते हैं। खनिज भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए जरूरी होते हैं। खनिज शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। हमारे शरीर में आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सब महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। मजबूत हड्डियों और दांत के कैल्शियम आवश्यक होते हैं। कैल्शियम युक्त समृद्ध खाद्य पदार्थ दूध, दाल और सूखे मेवे, फूल गोभी, शलगम, सरसों के बीज, जीरा, कड़ी। स्वस्थ रक्त के लिए आयरन आवश्यक है। लोह युक्त खाद्य पदार्थ पालक, टकसाल, सरसों के पत्ते, हल्दी, नारियल, सूखी काला चना। मानसिक विकास व शरीर की वृद्धि की तीव्रता के हड्डियों के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक, ताजी मछली एवं मछली का तेल, आलू, इसमें आयोडीन पाया जाता है। विटामिन का महत्व क्या है? शरीर में के सामान्य क्रियाकलाप में सहायक होते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, घाव भरने में सहायक होता है, ऊर्जा उत्पादन करता है, स्वस्थ त्वचा बनाता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई एवं के। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर, पपीता, केले में। विटामिन बी किसमें पाया जाता है? मूंगफली, पालक, चौलाई का साग। विटामिन सी नींबू, टमाटर, अमरूद, अंकुरित अनाज। विटामिन डी सूखे मशरूम, सफ़ेद तिल, मक्का, सूर्य की रोशनी। विटामिन ई सरसों का साग, चना, कद्दू। विटामिन के सहजन की फली, अंडा, सेम। अपना दैनिक आहार तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। ऊर्जा के मुख्य सूत्र के रूप में अनाज एवं घी का या तेल का उपयोग किया जाना चाहिए। हरी सब्जी और फलों विभिन्न पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। दाल, दूध, नट शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। प्रत्येक बार इनमें से कुछ न कुछ अवश्य अपने दैनिक आहार में शामिल करें। यदि मांसाहारी हैं तो अंडा और मांस नियमित रूप से खाने में शामिल करना चाहिए। तेल, घी, मक्खन, चीनी, गुड़ इत्यादि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं लेकिन इनका अधिक उपयोग शरीर के लिए हानिकारक होता है। विटामिन सी का नियमित रूप से उपयोग करने से दैनिक आहार में उपलब्ध आयरन की अवशोषण को बढ़ाता है जिससे एनीमिया से बचाव में मदद मिलती है। किशोरावस्था में भोजन के प्रति नजरिए और आदतें क्या होती हैं हमारी? अक्सर स्वास्थ्य के प्रति बेफिक्र नजरिया होता है। बाजारू खाने की ओर रुझान होता है जैसे ठंडे पेय पदार्थ, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चाट इत्यादि भी स्वादिष्ट होते हैं और पौष्टिक, लेकिन ये पौष्टिक नहीं होते हैं। किशोर अक्सर सुबह का नाश्ता नहीं करते और
हम जोलियों के साथ बाहर खाना पसंद करते हैं। खाने के प्रति इनकी समझ दोस्तों, मीडिया, प्रचार इत्यादि से प्रभावित होती है, ना कि पारिवारिक समझ से। बीमारी से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को सभी पोषण प्रदान करने के लिए हर दिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। स्नान, व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता। रोज कम से कम एक बार स्नान करना चाहिए। अपने खुद के तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब